जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया हमारा। अच्छा जी, अब जर्नल एंट्रीज भी मांगी गई थी और नोट भी मांगा गया था। हमने नोट तो बनाया ही नहीं। तो कल आपने बेशक बना लिया था, मैंने तो नहीं बनाया था ना। तो आज मैं यहाँ पे करके एक छोटा सा नोट आपकी खिदमत में पेश किए देता हूँ। MWL notes to the financial statements for the year ended 30 जून 2011। और साथ में उसने कहा है कंपैरेटिव रिक्वायर्ड है। ठीक है जी, तो तस्वीर ज़रा देखें, यहाँ पे फुल होनी है ये। तो 30 जून 2011 और 30 जून 2010। हाँ जी, टैक्सेशन 8.1 टैक्स एक्सपेंस कुछ है ही नहीं इसमें। कोई रेकनसाइलिंग आइटम, कोई परमानेंट डिफरेंस तो है नहीं, टेम्परेरी डिफरेंसेस नज़र आ रहा है। जब एक्चुअल सेल होती है उस दिन सारे फ़र्क निकल जाते हैं। ठीक है, तो CTE और DTE। CTE मिलेगा हमें, वर्किंग नंबर 2 है हमारी, और DTE मिलेगा हमें जी। अब CTE डेबिट, CTP क्रेडिट 21.12 से डेबिट एक्सपेंस डेबिट, फिर DTE भी डेबिट DTL क्रेडिट, मतलब डेफर्ड टैक्स एक्सपेंस भी बढ़ा कितने से 2.88। टोटल क्या बना 24, एग्जैक्ट 24। ओके, चलो 24 ही लिखो, ऐसे रश क्या डालना। अच्छा, उसके बाद रेकन्सिलिएशन बनेगी 8.2। रेकन्सिलिएशन होती है ऑफ प्रॉफिट बिफोर टैक्स विद टैक्स एक्सपेंस। पूरा लिखना है पर्चे में आपने। तो इसको हम शुरू करते होते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। दोनों साल्स का प्रॉफिट बिफोर टैक्स डिफरेंट है। अच्छा जी, तो फिर बताएं कितना है। 2010 का 60 है और 2011 का 80। टैक्स रेट तो सेम है। ठीक है, और टैक्स एक्सपेंस जी 24 आ गया। ओके, अब रेकनसाइल हो गया ये, बोलो। अच्छा, अगले साल CTE डेबिट CTP क्रेडिट 33.04 और DTE क्रेडिट हो रहा है। DTL स्लैश ये डेबिट, DTE क्रेडिट। TE क्रेडिट मतलब कम कितने से 1.04 से। तो आंसर आ गया 32। अब लगाएं 80 पे 40%, 32। रिक्वायरमेंट हमारी एड्रेस हो गई है। ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 24 है, पेज नंबर 230।
चलें आप डिस्पोजल आज नहीं करते, ठीक है, ताकि कल भी इसका थोड़ा सा असर पहुँचे हमें। कल भी आधा एक घंटा इस पे लगेगा, बस फिर इसकी कहानी ख़त्म हो जाएगी। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मतलब कुछ ना कुछ आपको आता है वो, लेकिन ज़रा दोबारा से करना है भाई। एक बार उधर तस्वीर पे ले जाओ ज़रा, पूरा फ्रेम, हो सकता है ऑनलाइन वालों को चाहिए हो, उसके बाद फिर एक बार इधर ले आओ, इधर ला के फिर हम बोर्ड मिटा देना है आपने, ले आए। पॉज करें ज़रा, पॉज कर दें। अच्छा जी, आप ज़रा तशरीफ़ ले आइए पेज नंबर 216 पे। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 15 आप किताब से ना देखें, वैसे सोल्यूशन पे भी नज़र पड़ जानी है, मुझे पता है आपको ये पता है, फिर भी तरह एक चीज़ की बुनियाद पढ़ने लगी है तो थोड़ा सा देख के ही चलते हैं इसको। रिक्वायर्ड है नोट बना दो टैक्सेशन का, तो नोट हमने टैक्स एक्सपेंस का बनाना है, टैक्सेशन का, जिसमें क्या आता है जी, टैक्स एक्सपेंस और रेकन्सिलिएशन। टैक्स एक्सपेंस में दो चीज़ें हैं, करंट टैक्स एक्सपेंस और डेफर टैक्स एक्सपेंस। फिर रिकन्सिलिएशन आ जाती है, रिकन्सिलिएशन होगी ऑफ पीबीटी विद टैक्स। अच्छा, अब करंट टैक्स के लिए करंट टैक्स की वर्किंग, डेफर टैक्स के लिए डेफर टैक्स का लेजर, ठीक है। तो मसलन वर्किंग वन मैंने करनी है जी करंट टैक्स के लिए, तो वर्किंग वन मैंने ओपन की, फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हैज बीन गैदर्ड फॉर प्रिपेयरिंग डिस्क्लोजर रिलेटेड टू टैक्सेशन फॉर द ईयर 31 दिसंबर 18। नोट हम 2018 का बना रहे हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी, 80। अदर इनकम में पड़ा है डिविडेंड ऑफ 16। अब रिसीवेबल या इनकम ही है, बस रिसीव हो गई होगी, बताया हुआ है ये क्या है, नहीं नहीं बोला तो रिसीवेबल खुद से नहीं कहना, ठीक है। चलो जी, ठीक हो गया। तो अब वो कहता है डिविडेंड पर रेट लगना है। अब ये सेपरेट रेट है, हमने क्या कहा था, ये जी इसको ये प्रॉफिट तक आते आते क्या हुआ पड़ा है, ऐड, तो इसको क्या कर दें, लेस, कितना जी, 16, और उसके बाद क्या करें जी, यहाँ से निकल आएगा टैक्सेबल प्रॉफिट, क्योंकि आपने वो क्या कह रहा है जी, एप्लीकेबल टैक्स रेट्स आर एज फॉलोज, ठीक है। रिसीवेबल तो है नहीं, पर लड़ाई कौन सी, तो टैक्सेबल प्रॉफिट आ गया कितना, 64। उसके बाद टैक्स एट द रेट ऑफ 60, एट द रेट ऑफ 30% जो है वो 64 पे आना है। चल भाई, तो कितना आ गया जी, 19.2, और फिर टैक्स एट द रेट ऑफ 12% आना है ऑन 16, 1.92। तो टोटल क्या बन गया बच्चों, 21.12, ठीक है जी।
अब ये 21.12 की एंट्री करेंगे आप, CTE डेबिट CTP क्रेडिट 21.12। अगली बात, अगली वर्किंग मैंने करनी है जी DTL/A एज ऑन वाली, 31 नंबर है ना। तो हाँ जी, कोई कैरिंग अमाउंट, कोई टैक्स बेस, कोई डिफरेंस है कोई? बेटा वो तो बैलेंस शीट में आई को नहीं, हमने तो यही अज्यूम किया ना कि ये रिसीव हो गया है, तो फिर काहे का रिसीवेबल? तो इसका मतलब ना ही ये वर्किंग बनी और ना ही फिर हमें इससे आगे डेफर टैक्स लायबिलिटी/एसेट वाले लेजर पे जाना पड़ा। तो ये सारा कुछ बचत हो गया, तो इसका मतलब DTE कुछ भी ना आया। और टोटल क्या बन गया? अब PBT कितना है जी? 80, और जनरल टैक्स रेट 30% लगा इस पे, तो आंसर क्या आ गया? 24। अब रेकनसाइल नहीं हो रहा, उसकी वजह बताएं क्या है? जी हाँ, सेपरेट रेट इनकम पड़ी है, ठीक है, उसकी वजह से। अब देखो, दो चीज़ें होती हैं ना टैक्स एक्सपेंस में, एक होता है करंट टैक्स, दूसरा, तो हमारा ये मसला करंट टैक्स में है, डेफर टैक्स में तो नहीं है, ऐसा ही है ना, क्योंकि टैक्स एक्सपेंस की फिगर हमने उठाई है वर्किंग 1 से, जिसमें इस 16 पर 12% रेट लगा है, ठीक है, जबकि 80 पर आपने लगाया 30% है। अब इस 80 में से तो ये 16 माइनस नहीं हुआ, 80 में 16 तो पढ़ा था, यही पढ़ा था ना। अच्छा, ये पढ़ा हुआ है, इससे अगला सवाल भी पढ़ा हुआ है, लेकिन तीसरा सवाल जो नहीं ना पढ़ा हुआ, मैंने उसकी बुनियाद बनानी है यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये जल्दी जल्दी इसीलिए कर रहे हैं, ठीक है। तो टैक्स एक्सपेंस सॉरी, तो टैक्स रेट लग गया 30% 16 पे, जबकि लगना चाहिए था, तो हमने साइन तो वही लेना होता है ना ये, ठीक है, लेस कर देंगे टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम, ठीक है जी। अब कितना है जी? 16 इंटू, अब लगना चाहिए था 12, लग गया 30, तो कितना ज़्यादा लग गया? तो 18 का इम्पैक्ट निकाल दिया, बोले जी 2.88। चलो जी, तो 2.88 माइनस किया आपने, आंसर क्या आ गया? 21.12। हो गया रेकनसाइल? चलो, मुबारक। अगला सवाल देखो, जी बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? एक्रूअल आ गया, ना करें। अच्छा जी, फॉलोइंग हैज बीन गैदर्ड, प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना है जी? 60। फिर अदर इनकम में डिविडेंड रिसीवेबल पड़ा है 12 का। अब जब भी ऐसा होता था तो पहला काम तो हमने अपना लेजर बनाना होता है ना जी। तो वर्किंग में आए, लेजर बनाया डिविडेंड इनकम का, और वो क्या फरमा रहे हैं जी? रिसीवेबल है, क्लोजिंग में रिसीवेबल है, एसेट है कितना? 12,
और बैलेंसिंग फिगर आई, इनकम के लेजर में कैश आता है क्रेडिट साइड पे, तो ये फिर क्या है, इनकम है जो हम पीएनएल में रिकॉर्ड किए बैठे हैं, ठीक है। अब अदर इनकम में डिविडेंड है, डिविडेंड इज, जैसे ही एक्रूवल आया ना हमें अगली चीज़ अब पढ़नी पड़ेगी कि क्या है, टैक्स वालों का हमारे साथ इख्तलाफ हो सकता है इसमें, ठीक है ना जी। तो डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस का मतलब टैक्स वाले कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं, तो कैश बेसिस फॉलो कर रहे हैं तो रिवर्स पीएनएल रिकॉर्ड कैश, तो रिवर्स कर दिया पीएनएल। कैश कितना आया, कुछ नहीं आया, ठीक हो गया। अब जब कैश नहीं आया तो टैक्स काहे का, क्या कोई टैक्स होगा, बोलो, टैक्स नहीं, ठीक है। तो वही ऊपर वाला ही टैक्स था आपका, बस ये बात समझ आई। लेकिन अब डेफर्ड टैक्स की वर्किंग के अंदर डिविडेंड, अब ये चला गया इधर, ये देखो ये 19.12 सॉरी 19.2 सीटी डेबिट सीटीपी क्रेडिट आ गया यहाँ पे, बोलो। अब डेफर्ड टैक्स में डिविडेंड रिसीवेबल एज ऑन वाली वर्किंग में आया, कैरिंग अमाउंट है, अब चूंकि टैक्स वाले एक्रूवल बेसिस पे चल रहे हैं तो टैक्स बेस 0, एसेट की कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है टैक्स बेस से, तो ये टैक्सेबल टेम्परेरी डिफरेंस, ये रिसीवेबल फ्यूचर में जब कभी रिसीव होगा टैक्स वाले इस पे टैक्स लेंगे, तो टैक्सेबल डिफरेंस रेट, रेट कितना है, रेट कितना है, रेट 35% नहीं है बेटा, क्योंकि ये सेपरेट रेट वाला है, ठीक है। अब देखते हैं, कहता है डिविडेंड इज टैक्सेबल ऑन रिसीट बेसिस एट 30% अप टू हमारा साल, ये 2015 चल रहा है, इधर लिख तो लें, सिक्सटी है बेटा, ये देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर इज 60। अच्छा वो कर लेते हैं बेटा, वो तो सीधा, अच्छा तो ये सही आंसर नहीं है, आंसर सही नहीं निकला हुआ, आंसर तो आपने सही निकाला है ना, 48 है, और इसका 30% 14 पॉइंट, अच्छा सारा कुछ ही एनजी की तरह, प्रॉफिट सीधा कराना जी 35 है, ठीक है। मुद्दे पे आओ ना, जल्दी करो, मुद्दे पे आओ। 16.8, तो 16.8 सीटीई डेबिट सीटीपी क्रेडिट, मुद्दे पे नहीं आ रहे। अच्छा अब कह रहा है जी डिविडेंड अगर हमारे 15 वाले साल में ही रिसीव हो जाता तो उस पर 30% लगना था और बाकी रेट 35 है, लेकिन यकम जनवरी 16 से डिविडेंड जो है वो 10% पे टैक्सेबल है, तो फिर हमें 30 का क्या करना, हम तो लेंगे यहाँ पे 10%। जब ये आएंगे पैसे तो कितने पे टैक्स वालों ने टैक्स लेना है, 10%। हाँ जी बोलो, 1.2 का DT। अब यकम जनवरी 2000, यकम जनवरी जुलाई पता नहीं क्या है, ब्रॉड डाउन बस लिखो, ब्रॉड डाउन 0 और कैरी डाउन वर्किंग 2 से निकला 1.2, तो DTE आ गया बैलेंसिंग 1.2, एंट्री बनी DTE डेबिट, TE डेबिट, TE डेबिट, मतलब बढ़ गया। अच्छा लो जी, TE डेबिट 1.2 से टोटल 18, अब टैक्सेबल प्रॉफिट 60, टैक्स रेट, टैक्स एक्सपेंस 21, अब मैच नहीं कर रहा। अब उसकी वजह क्या है, देखो मैंने बताया था हमारा ये जो टैक्स एक्सपेंस है ये दो चीज़ों से मिलके बना है, करंट टैक्स और सेपरेट रेट करंट टैक्स में पड़ जाए चाहे डेफर्ड टैक्स में पड़ जाए, ये क्लोजिंग जहाँ से निकला हुआ है उसका इफेक्ट रेकन्सिलिएशन में आना ही आना होता है, ठीक है। इनकी हो गया, ठीक है, ओके। अब हमारे पास सेपरेट रेट वाला मसला आज करंट टैक्स की बजाय कहाँ चला गया, कोई बात नहीं, टैक्स एक्सपेंस तो इन दोनों चीज़ों से मिलकर बना है ना, करंट टैक्स और डेफर्ड टैक्स, ये जो क्लोजिंग निकालते हैं इसी से बैलेंसिंग निकलता है, तो चाहे सेपरेट रेट करंट टैक्स के अंदर आ रहा है चाहे डेफर्ड टैक्स में आ रहा है, इसका
असर रेकन्सिलिएशन में आएगा। ये रेकन्साइलिंग आइटम है। बस फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि हमने यहाँ पे टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड इनकम की बजाय टैक्स इफेक्ट ऑफ डिविडेंड रिसीवेबल लेना है। अब देखो समझ आ रही है? इनकम और ये रिसीवेबल। अब कितना है जी? 12। इस पर लगना चाहिए था 10, लेकिन देखो ना 60 के अंदर ये 12 पड़ा है कि नहीं पड़ा? पड़ा है। तो हमने इस पर चूंकि 35% लगा दिया, लगना चाहिए था 10, लग गया 35, तो कितना ज़्यादा लग गया? 25 ज़्यादा लग गया, तो 25% कितना? 3। तो क्या आंसर आ गया? 18। मैच हो गया जी काम। ठीक है, चलो। तो ये ज़रा मैंने कॉपी पेस्ट इसीलिए किया कि ज़रा नज़र आया कि बस हाँ देखो दोनों तरफ से असर आता है इसका। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, पेज नंबर 216। ठीक है जी। तो अगर सेपरेट रेट इनकम करंट टैक्स में आए तब भी रेकन्सिलिएशन में उसका इफेक्ट आता है, और अगर वो डेफर टैक्स में आए तब भी उसका असर आता है। ठीक है जी। ये तो यार सादे सवाल हो गए ना। चलें लिखें एक सवाल। क्वेश्चन नंबर, ये अब तीसरा क्वेश्चन बन गया। ठीक है ना जी। क्लास एग्जाम्पल। प्रॉफिट बिफोर टैक्स फॉर द ईयर एंडेड 2018 31 दिसंबर। ठीक है, 100 रुपये। आगे कहता है जी डिविडेंड इन अदर इनकम इंक्लूडेड। अब ये एक अल्टीमेट केस है इसमें। अदर इनकम इंक्लूडेड डिविडेंड इनकम of rupees 40 million, 40, out of which 10 is received during the year। तो इसका मतलब 30 क्या है, या हम यूं भी लिख सकते थे 30 is receivable। Dividend is taxable on receipt basis rate of dividend rate of tax on dividend। पूरी लंबी कहानी नहीं लिख रहा मैं, शॉर्ट करके लिख रहा हूँ। इज 10% इन 2018 एंड 12% इन 2019। मतलब वही लंबी कहानी विद इफेक्ट फ्रॉम। ठीक है जी। और उसके बाद जनरल टैक्स रेट है ये कभी भी आपने किसी सवाल में अभी तक नहीं देखा हो। ठीक है जी। बस ये केस करके छुट्टी, 5 मिनट में हो जाए, 7 में हो जाए, ये क्वेश्चन है आपका। ठीक है जी। ले जी, रेकन्सिलिएशन रिक्वायर्ड क्या है जी? रिकन्सिलिएशन बनानी है। ठीक है, मतलब नोट बनाना है। तो नोट टैक्सेशन का बनता है जिसमें हमें लेट्स से नंबर 5 है 5.1 टैक्स एक्सपेंस चाहिए।
करंट टैक्स एक्सपेंस आएगा, फिर 5.2 में रिकंसिलिएशन, पीबीटी, टैक्स रेट और टैक्स। यार या तो इन्होंने तेल दे लो तो या बंदियां ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਹੁੰਦੇ जी। अच्छा 2018 है ना हमारा साल। जब तक इस दरवाजे को इस क्लॉक को तेल नहीं दिया जाता तब तक तुमने पहले नहीं आया करना, ठीक है? ओके, ये कर लिया तुम लोगों ने ये वाला? अच्छा फिर छोड़ो, हम क्यों पूछे तुमसे। अच्छा जी, बच्चों वर्किंग 1 करेंगे हम, करंट टैक्स पीबीटी से स्टार्ट करते होते हैं, ठीक है जी। 2018 के लिए वर्किंग 2 हम यहाँ ओपन कर लेते हैं, डेफर टैक्स लायबिलिटी स्लैश एसेट एज ऑन 31 दिसंबर ही समझ लो है, 31 दिसंबर 18। इसमें कैरिंग अमाउंट, टैक्स बेस, डिफरेंस, रेट और टैक्स। वर्किंग 3 ओपन कर लेंगे हम, सवाल तो छोटा सा ही है, डेफर टैक्स। बस एक पॉइंट सिखाना है जो अभी तक हमारे सामने सिचुएशन कभी नहीं आ पाई थी, हिस्ट्री कभी नहीं ना आई। कभी सवाल के अंदर ये होता था कि इनकम है, कभी कहता था रिसीवेबल है, लेकिन दोनों चीज़ें आ जाएं ऐसा कभी नहीं हुआ था। अब सवाल पे आए। अच्छा सबसे पहले जी प्रॉफिट गिवन है 100, उसके बाद ये तो लिखे ना पहले, 100 से सवाल तो शुरू करें। पीबीटी कितना आ गया 100। फिर अदर इनकम में डिविडेंड है 40 का, जिसमें से अदर इनकम है यानी पीएनएल में है, जिसमें से 10 ये रिसीव हुआ है, तो बाकी इसका मतलब एक्रूवल आ गया ना। तो फिर पहला काम हमारा क्या होता है, अपना लेजर बनाएंगे। तो डिविडेंड इनकम का लेजर बना। अब इनकम के लेजर में कैश इधर आता है 10, जबकि इनकम जो कि पीएनएल में रिकॉर्ड होती है वो कितनी 40। इसका मतलब कमाया 40 आया 10, तो बाकी क्या है रिसीवेबल, ठीक है जी। बैलेंसिंग कितना 30। तो ये हमारा जनाब लेजर बन गया। अब लेजर बनाने के बाद हमने जाके देखा टैक्स वाले क्या कहते हैं। तो टैक्स वाले क्या कह रहे हैं, डिविडेंड को हम टैक्स लगाएंगे एट, तो इसका मतलब टैक्स वाले कैश बेसिस पे हैं तो रिवर्स कर दें, बल्कि पीएनएल तो इनकम है ना, हमने रिवर्स करना है तो लेस कर दें डिविडेंड इनकम। हाँ जी कितनी है 40। अच्छा और ऐड करें डिविडेंड रिसीव्ड कितना। अब जैसे ही ये लिखा एक मसला और आ गया, वो मसला क्या है, हाँ लेकिन मैंने आपके सवाल की तरतीब नहीं छेड़ी, देख लो सवाल की तरतीब नहीं छेड़ी, बस इतना कर लेना है कि ये लिखने के बाद यहां से काट दो ताकि हमारे सवाल तरतीब खराब हुई। एक्रूअल का क्या असूल है, नेट नोट नहीं करना, खुद से नहीं, अपनी फनकारियां नहीं लगानी, बस सिंपल जैसे करवाया जा रहा है। क्या रिवर्स पीएनएल रिकॉर्ड कैश, कर लिया रिकॉर्ड कैश। अब जैसे ही आपने 10 यहाँ ऐड किया, आपने कहा हो 100 में 10 ऐड होगा तो इस पे तो लगना है जनरल रेट, तो फिर यहाँ से काटो और यहाँ से काट के यहाँ पे अलग लिखो टैक्स, जहाँ पे हम अब यहाँ पे निकल आएगा ना टैक्सेबल प्रॉफिट, और तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना जी, टैक्सेबल प्रॉफिट आएगा और उस पर टैक्स आएगा, ओके उस पर टैक्स आएगा बोलो, और टैक्स ऑन वो जो टैक्स प्रॉफिट होगा एट द रेट ऑफ क्या है जनरल रेट, जबकि टैक्स ऑन 10 जो है वो और होना है। तो बताओ टैक्सेबल प्रॉफिट 60
माइनस नहीं ना जी 60। अब टैक्स ऑन 60 कितना जी 18 और टैक्स ऑन 10 अब आए। तो ये समझ आया क्रॉस क्यों लगाया, तरतीब ना बदले इसलिए क्रॉस लगाया। आप ना लिखते, लेकिन ना लिखते तो फिर ऐसी बाद में गड़बड़ ना हो जाती, भूलना चाहते बाद में। हमने अपनी तरतीब नहीं छेड़ी, उसी तरह से करके फिर एकदम ओहो हो 10 यहाँ लिख दिया तो इस पे तो 30% लग जाएगा, जबकि इस पे 30% नहीं, वो कह रहा है जो 18 में डिविडेंड आए तो 10% और 19 में आएगा तो अब हमारा ये 10 तो 18 में आ गया है ना, तो इस पे कितना लगना है एट द रेट ऑफ 10%, सेपरेट रेट आ गया जी कितना 1 और ये दोनों का टोटल बन गया 19। इसकी एंट्री CTE डेबिट CTP क्रेडिट, वर्किंग नंबर 1। अच्छा सॉरी इकट्ठा ही करते होते हैं। क्लोजिंग रिसीवेबल, डिविडेंड रिसीवेबल, कैरिंग अमाउंट कितनी है, टैक्स बेस कितनी है। अब कैरिंग अमाउंट ऐसे क्योंकि टैक्स वाले कैश बेसिस पे, कैरिंग अमाउंट ज्यादा टैक्स बेस से तो 30 का डिफरेंस आ गया। एसेट की कैरिंग अमाउंट ज्यादा है टैक्स बेस से तो ये रिसीवेबल जब रिसीव होगा तो टैक्स वाले इस पे। अब ये रिसीव अब 18 में तो नहीं हुआ ना, 18 के बाद अगर रिसीव होना है तो इस पे रेट कितना है 12। तो सब कुछ ही मैंने इस सवाल में डाल दिया जो मैक्सिमम हो सकता है 12। यही मैक्सिमम बातें हैं ना। नहीं समझ आई, नहीं समझ आई, ऐसे क्यों कहते तुमने। अच्छा पढ़ा नहीं था, पढ़ते तो आज यहाँ पे होते हैं जी। 3.6 का डेफर टैक्स लायबिलिटी। अब यकम जनवरी लिख लो 18, ब्रॉड डाउन कितना है 0 और 31 दिसंबर 18 पे कैरी डाउन वर्किंग 2 से आ गया 3.6। अब ये लेजर भी क्लोज हो गया। अब यहां से क्या आ गया हमारे पास बैलेंसिंग फिगर DTE 3.6। एंट्री DTE डेबिट वर्किंग नंबर 3 से, मतलब बढ़ गया कितने से 3.6 और DTL स्लैश क्रेडिट हाँ जी 22.6। PBT रेट लगेगा जनरल और आ गया आंसर। लो फर्क आ रहा है, निकालो फर्क जल्दी से, निकालो फर्क जल्दी से। पहले दिन से बोल रहा हूं एक बात, इस सवाल के लिए बोल रहा था, क्या टैक्स एक्सपेंस रेकंसाइल नहीं हो रहा ना इधर। तो टैक्स एक्सपेंस किन दो चीजों से मिलके बने, करंट टैक्स और, चाहे करंट टैक्स में सेपरेट रेट लगे चाहे डेफर्ड टैक्स में सेपरेट रेट लगे किसी इनकम पर, वो हमारी रेकंसिलिएशन के अंदर लाजमी आएंगे। क्योंकि ये 30 हो चाहे ये 10 हो, टोटल कितना 30 जमा 10 टोटल कितना, हमने 40 रुपए 100 में डाले हुए थे, जिसमें से 10 पे 10% लगना था और 30 पे लगेगा 12%। ठीक है, लेकिन 100 में तो पूरा 40 पड़ा है ना। अब इस 100 पे जब रेट लगा तो इस पूरे 40 के ऊपर 30% लग गया। इसके दो हिस्से थे ना असल में, इसके दो हिस्से थे, ठीक है ना, इसके दो हिस्से थे ऐसे, ठीक है, एक 10 था दूसरा 30, तो पूरे 40 पे क्या लग गया, और फिर 10 पे लगना चाहिए था। ये मैंने पिछले दो सवाल सिर्फ इसलिए करवाए हैं कि पिछले दोनों सवालों में एक सवाल में ये था, दूसरे में ये था और तीसरा इन दोनों का मिक्सचर बन गया। ठीक है, तो 100 में 10 भी पड़ा है 30 भी पड़ा है, पूरा 40 जो पड़ा है, इनकम तो पूरा 40 पड़ी है ना, जिसमें से 10 रिसीव हो गया और 30 रिसीवेबल, तो 100 में पूरा 40 पड़ा है, तो पूरे 40 पे पूरा 30% लग गया। हालांकि इस 40 में से जो 10 था उस पे लगना चाहिए था 10, लग गया 30, तो फिर लेस करेंगे टैक्स इफेक्ट ऑफ ऑन डिविडेंड इनकम, अभी ये इनकम वाला है कितना 10, लगना चाहिए था 10, लग गया 30, कितना लग गया, हाँ जी, लेस क्यों कर रहा हूं, इस पूरे 40 के साथ लेस है ना बेटा, इसी 40 के दो हिस्से हैं, ठीक है जी, 2 एग्जैक्ट
और फिर इसी 100 के अंदर दूसरा 30 भी पड़ा है जो हमने इनकम बनाया था लेकिन अभी रिसीव नहीं हो, रिसीवेबल। तो फ्यूचर में जब रिसीव होना है तो उन्होंने 12% लेना है, तो टैक्स रेट लगना चाहिए था। अब टैक्स इफेक्ट ऑन डिविडेंड, अब देखो ये क्वेश्चन 15 16 थे ना अभी जो किए हैं, ये क्वेश्चन 15 है, ये क्वेश्चन 16 है, अब ये दोनों का कॉम्बिनेशन है, ठीक है। तो इसलिए मैं लाइन लगाई ताकि कुछ अलग महसूस ना हो आपको, ठीक है जी। तो ये 30 पर लगना चाहिए था 12, लग गया 30, तो कितना ज्यादा लग गया, तो उसको क्या कर दो माइनस। आंसर बताओ, हाँ 22.6, ठीक है जी। चलो फिर आज जो करवाया है वही दोबारा कर लेना, कल फिर थोड़ा सा ज्यादा पढ़ लेंगे, ठीक है जो मैं आज। अल्लाह हाफिज।